हेलो फ्रेंड, जावा के सेशन में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा की टर्म्स जेडीके, जेआरई, जेवीएम का क्या रोल होता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो हम देखते हैं जेडीके में कुछ डेवलपमेंट टूल्स आते हैं, जैसे कि जावा, जावा सी, जावा डॉक, एप्लेट व्यूअर, जेडीबी और कुछ अदर टूल्स। और जेआरई आता है। तो जेआरई के अंदर क्या क्या आता है हम देखते हैं। कुछ जावा क्लास लाइब्रेरीज आती हैं और जेवीएम आता है। जेवीएम के अंदर क्लास लोडर, गार्बेज कलेक्शन, जावा इंटरप्रेटर, मेमोरी एरियाज एंड कुछ अदर टूल्स आते हैं। तो ये हो गया जेडीके, जेआरई और जेवीएम का कंप्लीट डायग्राम। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जेडीके, जेआरई और कुछ डेवलपमेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड जेआरई, जेवीएम एंड क्लास लोडर और लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जेडीके के लिए। तो अब मैं आप लोगों को जेडीके एक्सप्लेन करूंगा। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। जेडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज अ पैकेज ऑफ विच इंक्लूड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा वर्चुअल मशीन, एन इंटरप्रेटर एंड लोडर, a compiler, binary exe file, libraries, source code, documentation generator, which is Javadoc and other tools needed in Java development। तो इस तरीके से ये पैकेज कॉम्बिनेशन होता है JRE, JVM एंड कुछ अदर डेवलपमेंट टूल्स का। सो व्हेन यू डाउनलोड JDK, JRE इज आल्सो डाउनलोडेड विद इट। तो जब भी आप JDK डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ JRE भी डाउनलोड हो जाता है। In addition to JRE, JDK also contains a number of development tools। तो आप लोगों ने देखा कि JDK के अंदर जेआरई के साथ कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं, जैसे कि कंपाइलर, जावा डॉक एंड जावा डिबगर और कुछ अदर टूल्स। तो इस तरीके से जेडीके, जेआरई एंड डेवलपमेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। सो जेआरई कंटेन्स लाइब्रेरीज एंड सॉफ्टवेयर दैट योर जावा प्रोग्राम नीड्स टू रन। तो जेआरई कुछ लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर को कंटेन करता है जो आपके जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होते हैं। और कुछ अदर डेवलपमेंट टूल्स जो जेडीके के अंदर होते हैं, जैसे कि जावा, जावा सी, जावा डॉक, जार, जेडीबी और एक्सेट्रा। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज जेआरई। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू ओनली रन, नॉट डेवलप द जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशन ऑन टू द मशीन। जेआरई एक इंस्टॉलेशन पैकेज होता है जो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो जावा प्रोग्राम को किसी मशीन में रन करता है। इट कंटेन्स द जावा क्लास, लाइब्रेरीज, क्लास लोडर एंड जेवीएम। ये जेवीएम, लोडर एंड लाइब्रेरीज को कंटेन करता है। इट इज़ द ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट टेक्स योर कंपाइल जावा कोड। यह एक ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके कंपाइल जावा कोड को लेता है। वह कोड जो जेडीके की हेल्प से कंपाइल्ड होता है एंड कंबाइंस इट विद द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, और उसको कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरी के साथ कंबाइन करता है और जेवीएम को एक स्टार्ट करता है जो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जेआरई, जेवीएम एंड जावा क्लास लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो जेवीएम का रोल क्या होता है? वंस द क्लास गेट लोडेड एंड द कोड गेट्स वेरीफाइड। जब क्लास लोड होती है और कोड वेरीफाई होता है, देन आफ्टर द बाइट कोड सक्सेसफुली लोड्स द जावा इंटरप्रेटर क्रिएट द जेवीएम। तो सक्सेसफुली बाइट कोड लोड होने के बाद जावा इंटरप्रेटर जेवीएम इंस्टेंस को क्रिएट करता है जो जावा प्रोग्राम को मशीन पर रन करता है। और ये कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी क्लासेस और प्री डिफाइंड लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वे सभी जेआरई में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। JVM is an abstract machine that enables your computer to run a Java program।
तो JVM की मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। व्हेन यू रन द जावा प्रोग्राम, तो जब भी आप जावा प्रोग्राम को रन करेंगे, द जावा कंपाइलर फर्स्ट कंपाइल्स योर जावा कोड टू बाइट कोड। तो जावा कंपाइलर जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। देन द JVM ट्रांसलेट्स बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड। तो उसके बाद JVM बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, जिससे आपका जावा प्रोग्राम आपकी मशीन पर रन करता है। इस तरीके से आप JVM की मदद से किसी जावा प्रोग्राम को अपनी मशीन पर रन करवा सकते हैं। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इट इज़ बिकॉज व्हेन यू राइट जावा कोड, इट इज़ अल्टीमेटली रिटर्न फॉर JVM बट नॉट योर फिजिकल मशीन। तो जब भी आप कोई जावा कोड लिखते हैं तो ये JVM के लिए लिखा जाता है, ना ही किसी मशीन के लिए। तो सिंस JVM एग्जीक्यूट द जावा बाइट कोड विच इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो JVM जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। JVM is responsible for executing the Java program line by line, and it is also known as interpreter। तो JVM जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं क्लास लोडर के लिए। द क्लास लोडर लोड्स वेरियस क्लासेस विच आर एसेंशियल फॉर रनिंग द प्रोग्राम। क्लास लोडर कई क्लासेस को लोड करती है जो प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाइट कोड वेरीफायर के लिए। It checks the format and accuracy of the Java code before loading it into the JVM। यह जावा कोड की एक्यूरेसी और फॉर्मेट को चेक करता है JVM में लोड होने से पहले। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये एक जावा प्रोग्राम है। तो ये जिस फाइल में लिखा है उस फाइल का नाम है hello world डॉट जावा। तो इस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट जावा। इसको हम जावा कोड भी कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करता है और ये कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी फाइल का नाम होता है hello world डॉट क्लास। तो इस तरीके से इसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। पहले इसका एक्सटेंशन था डॉट जावा, बाद में इसका एक्सटेंशन हो गया डॉट क्लास। तो इस फाइल का कंप्लीट नेम हो गया hello world डॉट क्लास। तो अब यहाँ पर JVM अपना काम करता है। JVM इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिस मशीन के लिए JVM अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम देखेंगे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक JVM होता है जो बाइट कोड को उस मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से JVM की हेल्प से हम किसी भी जावा प्रोग्राम को किसी भी मशीन पे रन करवा सकते हैं। इसलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया JDK, JRE, JVM क्या होता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू दोस्तों।